11 दिन का बाबा से कहा, लेकिन 7 दिन के उपचार से उदीके से उसके कान की आवाज़ वापस आ गई। जो डॉक्टर मना कर चुके थे, जो डॉक्टर कह ही नहीं रहे थे कि ऑपरेशन के बाद भी उसकी आवाज़ आ जाएगी, लेकिन 7 दिन के अंदर बाबा ने ऐसी कृपा की कि उदी ने ऐसा चमत्कार किया। वो कह रहा था कि मम्मी ये क्या हो गया, मुझे तो सारा सुनाई। जब वो वहाँ गया हॉस्पिटल में और डॉक्टर को जब उसने अपनी रिपोर्ट दिखाई कि दोबारा आप मेरा चेकअप करिए, जब डॉक्टर ने उसका दोबारा से टेस्ट किया तो जो कान का लेवल की जो बिल्कुल सुनने की आवाज़ चली गई थी वो बिल्कुल अपने लेवल पे थी, जो दूसरे कान के लेवल पर। तो बाबा ऐसे चमत्कार कर। ये इतनी खूबसूरत लीला है कि बाबा ने कैसे उदिक से सिर्फ अपने ऐसे भक्त को ठीक किया जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब ये सुन कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक सिंगर हैं और उनकी कानों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि उनका सुनने की जो क्षमता थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो बहुत खूबसूरत लीला है, मतलब मैं सुन के तो बहुत खुश हुई और मुझे इतना विश्वास है कि बाबा के साथ ऐसे चमत्कार होने और देखने को मिलते हैं। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 55 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और जो ये लीला है, ये लीला इतनी खूबसूरत है। ऑलरेडी इनका खुद का चैनल है साईं गीता नाम से, आई थिंक। तो बहुत खूबसूरत लीला इन्होंने बाबा की रखी है और ये बाबा की मैं खुद इनको फॉलो करती हूँ, मतलब एक साईं पूजा चैनल को और एक साईं गीता चैनल को। तो दोनों की मतलब जो लीलाएं लाती है ना, क्योंकि उनकी वीडियो फॉर्म में होती हैं लीलाएं, वो इतनी खूबसूरत लीलाएं होती हैं कि बाबा के प्रति अगर जिन लोगों की आस्था डगमगा रही हो या फिर बाबा को कोई क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ दिखना चाहता हो तो बहुत बेस्ट चैनल है। और लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर, जैसे कि मैं हमेशा और हर एक स्टोरी में बोलती हूँ कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके और लीला सुनने के बाद ज़रूर बताएं। और बाबा के प्रति जो भी जैसी भी आस्था है, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उससे डगमगाए नहीं, क्योंकि मैंने खुद सेल्फ में बाबा की लीलाओं को महसूस किया है। ऐसी बाबा के लिए इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स, इतने दिल से बाबा के लिए लगाव नहीं होता है, कुछ तो बात होती है। तो सुनिए आप सब, लीला बहुत खूबसूरत है और इनका चैनल भी है, आप चाहें तो इनको जाके इनके चैनल पे फॉलो भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं। ओम साई राम, जय साई राम, साईं गीता। और आज मैं बाबा का एक ऐसा अनुभव आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। और साई राम, जय साई राम। और जैसे कि बाबा अपने भक्तों के साथ किस तरह से लीलाएं करते हैं, किस तरह से बाबा अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, आज मेरे ऊपर बाबा ने ऐसी कृपा की। आज आपको ऐसा अनुभव बाबा का शेयर करने जा रही हूँ कि बाबा की ऊदी किस तरह से भक्तों के कष्ट मिटाती है। तो बाबा किस तरह से अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा अनुभव सुनाने जा रही हूँ जो मेरे बेटे के साथ हुआ। मेरे बेटे के ऊपर ऐसी विपदा आ गई थी, ऐसी परेशानी आ गई थी कि वो रो रो के परेशान हो गया था। मेरा बेटा सिंगर है, गाता है, बाबा की कृपा से बाबा के भजन, श्याम बाबा के भजन, सारे भजन गाता है। लेकिन बस यही है कि मन में ये था कि बाबा ने उसके ऊपर कृपा कर रखी है। एक दिन अचानक से उसकी एक कान की आवाज़ चली गई। और जब कान की आवाज़ चली गई तो उसका रो रो के बुरा हाल, और कहता है मम्मा मैं आवाज़ एक कान से सुन नहीं पा रहा हूँ, गाड़ी चलाता हूँ तो परेशानी हो रही है, स्कूटी चलाता हूँ मुझे पता नहीं लगता कि मैं किस साइड में चलाऊँ, क्योंकि मुझे एक कान से आवाज़ सुनाई दे रही है और मैं अब जीना नहीं चाहता। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जीना नहीं है। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता जिससे मैं सुन ना सकूँ। मैं सिंगर हूँ लेकिन गा ना सकूँ। लेकिन मुझे इन पर, अपने साईनाथ पे पूरा भरोसा है कि बाबा कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने उससे कहा कि तू क्यों चिंता करता है जब बाबा हमारे साथ हैं। तो मैंने डॉक्टर के पास भेजा उसको। पहले मैंने कहा जब डॉक्टर को दिखा के आ, डॉक्टर क्या बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर ने टेस्ट किया, वो अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, मैं आपको ज़रूर शेयर करती, नहीं तो मैं भेजूंगी तो आप ज़रूर देखना। डॉक्टर जिस कान से सुनने वाला लेवल था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर हमने ऑपरेशन भी कर दिया तो हम गारंटी नहीं लेंगे कि इसकी आवाज़ आएगी या नहीं आएगी। जब उसने ये बात सुनी तो बस 3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया, रो रो के उसका बुरा हाल। मैं भी रो रही थी बच्चे को देख के, लेकिन मुझे बाबा पे भरोसा था। मैंने कहा कि तू एक काम कर, विठल साईं है हमारे घर में, वहाँ बाबा का कमरा है, वहाँ मैंने कहा तुझे 11 दिन तक कहीं नहीं जाना है, तुझे इसी कमरे में रहना है। कहते हैं मम्मी आप क्या करोगे जब डॉक्टरों ने मना कर दिया है, सब तरफ से मना हो गया है, तो मैं उम्मीद तोड़ चुका हूँ। मैंने कहा उम्मीद हमारी साईं नाथ है,
जहाँ उम्मीद खत्म होती है वहाँ उम्मीद इनसे शुरू होती है। वो कहते हैं ठीक है मम्मा, अगर आपका विश्वास है तो आप जो चाहोगे वो करूँगा। वो विट्ठल साईं के कमरे में 2-3 दिन रुका और मैंने क्या किया कि बाबा की ऊदी ली और बाबा की ऊदी एक गिलास में बनाई, एक कटोरी में बनाई और कटोरी की ऊदी मैंने गाढ़ी गाढ़ी बनाई और वो ऊदी उसके कान पे, यहाँ सारे गले वगैरह सारे पे लगा दी। मैंने सुबह और शाम 2 टाइम लगाई और जो जल दे रही थी मैंने बाबा से कहा, बाबा ये कान की दवाई दे रही हूँ, मैं किसी डॉक्टर की दवाई नहीं ले रही, मैं किसी डॉक्टर पर भरोसा नहीं कर रही, मेरे डॉक्टर सिर्फ आप हैं। मैंने 11 दिन का बाबा से कहा, लेकिन 7 दिन के उपचार से ऊदी के से उसके कान की आवाज़ वापस आ गई। जो डॉक्टर मना कर चुके थे, जो डॉक्टर कह ही नहीं रहे थे कि ऑपरेशन के बाद भी उसकी आवाज़ आ जाएगी, लेकिन 7 दिन के अंदर बाबा ने ऐसी कृपा की कि ऊदी ने ऐसा चमत्कार किया। वो कह रहा था कि मम्मी ये क्या हो गया, मुझे तो सारा सुनाई। जब वो वहाँ गया हॉस्पिटल में और डॉक्टर को जब उसने अपनी रिपोर्ट दिखाई कि दोबारा आप मेरा चेकअप करिए, जब डॉक्टर ने उसका दोबारा से टेस्ट किया तो जो कान का लेवल की जो बिल्कुल सुनने की आवाज़ चली गई थी वो बिल्कुल अपने लेवल पे थी जो दूसरे कान के लेवल पर। तो बाबा ऐसे चमत्कार करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं, आए दिन बाबा ऐसी लीलाएं करते हैं कि जब हम हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा पे जब हम उम्मीद करते हैं, बाबा का सहारा, हम लोग बाबा से कहते हैं बाबा आप हमारा सहारा हो, आप हमारे डॉक्टर हो, क्योंकि बाबा ने द्वारका माई में इलाज करते थे। बाबा वैद्य थे। बाबा बड़े से बड़े रोगी आते थे, जैसे मेहनत आई थी। मेहनत आई इतनी ज़्यादा परेशान थी, जिनका प्रसव होना था लेकिन नहीं हो पा रहा था। जब बाबा को पता लगा कि वो परेशान है, उन्होंने ऊदी बाला बुआ के हाथ ऊदी भेजी और वो ऊदी से वो बिल्कुल ठीक हुए। लेकिन मैं एक मैसेज आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगी। आप लोग शिरडी आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ऊदी, आप लेडी बाग में जाएँ और वहाँ एक तालाब बना हुआ है जिसमें लोग पैसे डालते हैं, उसमें वो ऊदी भी फेंक के जाते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस ऊदी को उस जल में ना डालें। वो बाबा का आशीर्वाद है, क्योंकि बाबा जब द्वारका माई में बैठते थे तो दिन रात धूनी जलती थी, और जब दिन रात धूनी जलती थी तो उसी धूनी को बाबा की वो भक्तों के माथे पे लगाते थे। बाबा सभी भक्तों के माथे पे लगाते थे और भक्तों को दिया करते थे। कोई बात नहीं, भक्तों को दिया करते थे। तो बाबा किस तरह से लीलाएं करते हैं, बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। तो वो ऊदी को आप अपने पास रखें, अपने पर्स में रखें, अपने साथ रखें, क्योंकि वो बाबा की ब्लेसिंग है। उसको कोई ज़रूरतमंद है उसको दें, वो बीमार है उसको दें। लेकिन इस तरह से आप शिरडी में आप शिरडी में जो लेडी बाग है उसमें ना फेंकें। आप लोगों से यही है। और बाबा बहुत सारी लीलाएं करते हैं, बाबा की ऊदी के बहुत चमत्कार होते हैं, आए दिन चमत्कार होते हैं। तो ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आप लोगों को ये लीला या स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियो फॉर्म में होता है, तो जितनी भी लीलाएं आपको मिलेंगी बाबा की, जितनी भी स्टोरी मिलेंगी वो सभी ऑडियो फॉर्म में होती है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपडेट करती रहूँ जितनी भी लीलाएँ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ऑडियो फॉर्म में लीलाएं कैसे लगती हैं। और ये हकीकत है, बाबा हमारे बहुत दयालु हैं। जय साई राम।